नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा सियासी तौर पर तूल पकड़ने लगा है। गन्ना किसानों ने जालंधर में गन्ने के भुगतान को लेकर सड़क और रेल पटरियों पर जाम लगा दिया। ऐसे में इनके समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों से पंजाब के गन्ना किसानों की तुलना की और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि गन्ना किसानों की समस्या को सौहार्दपूर्ण तरीके से तत्काल निपटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अजीब बात है कि पंजाब में खेती की अधिक लागत होने के बावजूद राज्य की सुनिश्चित मूल्य हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की तुलना में बहुत कम है। कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब में एसएपी बेहतर होना चाहिए। गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों के 32 संगठनों ने शुक्रवार को नेशनल हाईवेज और रेल की पटरियों को जाम कर दिया। उन्होंने जालंधर फगवाड़ा इलाके को पूरी तरह से जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि कैप्टन सरकार ने पिछले 4 सालों में गन्ने की फसल पर 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कहा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद रविवार को किसान संगठन और सरकार के बीच चंडीगढ़ में हुई बैठक बेनतीजा रही। स्टेट अशोर्ड प्राइस यानी कि एसएपी को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब 90 मिनट तक बैठक चली। सरकार अपने विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए गन्ने के लागत मूल्य पर अड़ी रही, तो उधर किसान अपने हिसाब से तय किए गए लागत मूल्य पर कायम रहे। बैठक में अधिकारियों ने गन्ना उगाने की लागत 350 रुपए बताई, तो वहीं किसानों ने अपने हिसाब से कहा कि गन्ना उगाने में उनके 388 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। किसानों ने ये तर्क भी दिया कि हरियाणा में गन्ने का लागत मूल्य 358 रुपए है और उनको भी पंजाब सरकार वही मूल्य दे दे, लेकिन सरकार इस मांग से लगातार इनकार करती रही। आमतौर पे हर साल तमाम फसलों के दाम बढ़ाए जाते हैं, लेकिन लागत में भारी इजाफा होने के बावजूद भी गन्ने के दाम 2017-18 के बाद से नहीं बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि गन्ने के दाम राज्य सरकारें स्टेट अशोर्ड प्राइस पॉलिसी यानी कि सैप पॉलिसी के तहत तय करती हैं। हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पंजाब के मुकाबले ज्यादा गन्ने लागत का मूल्य तय किया गया है। हरियाणा में गन्ने की पहली फसल के दाम 345 रुपए और देरी की फसल के लिए 340 रुपए निर्धारित हैं। उत्तराखंड में पहली फसल के लिए 327 और देरी की फसल के लिए 317 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पहली और देरी की फसल के लिए 325 और 315 रुपए का मूल्य तय किया गया है। एग्रीकल्चरल जोन में आने वाले इन 4 राज्यों में गन्ने का मूल्य सबसे कम पंजाब में ही है। यहाँ शुरुआती, मध्य और लेट वैरायटी के लिए 310, 300 और 295 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। किसानों का कहना है कि साल 2017-18 में गन्ना उगाने की लागत 30 से 31 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर आती थी, जो अब बढ़कर 40 से 42 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है और इसकी वजह है डीजल के दामों का बढ़ना। साथ ही सीड्स यानी कि बीज, ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर और लेबर चार्जेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब के गन्ना किसानों को किसान शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का समर्थन भी हासिल है। सिंह ने कहा कि गन्ने की प्रोडक्शन कॉस्ट औसतन 350 रुपए प्रति क्विंटल है और इसी हिसाब से कम 400 रुपए का रेट तय किया जाना चाहिए सभी किसानों के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। पंजाब में कुल गन्ने का 70% निजी क्षेत्र की चीनी मिलें खरीदती हैं। निजी मिलों का पंजाब में एकाधिकार है, सरकार उन पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। 2 साल पहले भी गन्ने के भाव को ज्यादा बताकर कई प्राइवेट शुगर मिल्स के संचालकों ने मिल चलाने से इनकार कर दिया था, तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। पंजाब में पिछले 4 सालों से गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। गन्ना उगाने वाले किसानों की मांग है कि आखिर अब इस दाम को बढ़ाया जाना चाहिए और इसे लेकर वो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के किसान अब गन्ने का मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस बार उनकी मांगे मानी जा सकती हैं, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए सरकार उनके सामने झुक सकती है। इधर सरकार की दिक्कत यह है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया तो चीनी मिलें आर्थिक परेशानी की बात कहकर गन्ना पेराई से इनकार कर देंगी। चीनी मिलों का हमेशा से ही सरकार पर दबाव बना रहता है। बहरहाल पंजाब में चल रहे संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वार करने का एक और बहाना ढूंढ लिया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।